हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो मतलब पहले हम लोग छोटा सा ट्रायल वीडियो लिए थे, तो आज कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आए, जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। ये मतलब हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 का, जो बात कर रहे हैं हम क्लास 10 का, ठीक है। ये पहला चैप्टर, ठीक है। 5 या 6 चैप्टर है इसमें, 6 अप्रॉक्स, 5 ही मान लीजिए ना, एक है एक्स्ट्रा। तो वो 5 चैप्टर है, इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो क्लास 10 का फिजिक्स आपका चैप्टर 1 क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले इसमें देखिए कि दो चीजें ना, प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश है ना। सबसे पहले इसको समझेंगे, तो इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, इतना तो जानते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये आ जाएगा कि प्रकाश क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश जो होता है ना, एक प्रकार से एनर्जी सोर्स का काम करता है हम सब के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये इस रूम पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो क्या है कि इसमें हम लोग क्या किए, बल्ब का यूज किए हैं। तो क्या कर रहा है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल आंख रहते हुए भी क्या होगा ना कि अगर हम लाइट्स को ऑफ कर देंगे तो हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो लाइट क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है, जिससे आप क्या करते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये चीजें दिख रही है आपको, हम देख रहे हैं, तो क्या है, लाइट की वजह से ही ना। अगर इसी चीज में अगर क्या किया जाए कि लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए, वीडियो ऑन रखा जाए, तो क्या हम आपको दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो लाइट क्या है, जस्ट लाइट क्या है, एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, सोर्स है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो फटाफट से लिख भी सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, यानी सोर्स है, स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया। आप आराम से भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत। मेन पॉइंट याद रखिए, क्या है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एग्जांपल भी देके दिखा दिए। फॉर एग्जांपल यही आपका है ना, मार्कर है। तो अगर इस पे लाइट नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो आंख होते हुए भी बिना लाइट के कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब कि लाइट होना ही चाहिए। चाहे आप ये सब लाइट हो या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गया, दिन में आपका जो सूरज की रोशनी है वो नहीं होगी, तो क्या आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से तो दिन और रात हो गया ना, तो यही रीजन है सबका। तो क्या है, एनर्जी सोर्स। तो इसको फटाफट से लिखिए, आगे चलेंगे हम, ठीक है ना। तो मिटा इसको। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में, तो बात करिए। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए इसको मिटाएं, समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है कि एक किरण आ रही है, ठीक। जैसे ही टकराया, कोई एक माध्यम है ये वाला, ये कोई एक दूसरा माध्यम है। तो एक माध्यम से क्या है कि एक किरण आ रहा है, यहां से आते ही क्या करे कि यहाँ इस सतह से टकराए और रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। क्या है, एक किरण आया, एक सरफेस पे टकराया और फिर इसी माध्यम में क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका डेफिनेशन का कहना है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण आ रही है, इस सरफेस से टकराएगी और फिर इसी माध्यम में लौट जाएगी, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए आप इसका नाम सब समझ लीजिए क्या है। तो ये यहाँ एक अभिलंब बनता है, यहाँ पे कोण आई बनता है, यहाँ पे कोण आर बनता है। तो नाम सब बता देते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाला किरण जो होता है वो आपतित किरण, जो रिफ्लेक्ट किया ये आपका परावर्तित किरण कहलाता है, ठीक है।
इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो टर्म है आपका, ये आपका कहलाता है आपतन कोण। जैसे आने वाली किरण आपतित किरण तो उसके साथ जो एंगल बनेगा आपतन कोण, और ये वाला जो कहलाता है ये आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो समझ रहे हैं ना टर्म्स को अच्छे से? क्या है ये? आने वाली किरण आपतित किरण जो टकरा करके गई तो वो परावर्तित, ये आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसको आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका आपतन बिंदु कहलाता है। तो इस फिगर को फटाफट से उतारिए और हम एक चीज सबसे पहले समझा देते हैं क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो कोई एक माध्यम से, मान लीजिए यही चीज है ना, एक माध्यम से क्या है कि प्रकाश का किरण आया, टकराया और फिर इसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उतारिए फिर हम डेफिनेशन लिखाते हैं। उतार लिए फटाफट से, ये आप ऊपर बनाइएगा उसके नीचे डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए फटाफट से इसी चीज को हम लिखेंगे, नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, देखिए किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जहां से आया वही जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं? एक बार पढ़ के बता देते हैं हम क्या है नहीं है। तो किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी यहां था ना, इसी माध्यम से आया, टकरा करके उसी माध्यम में चला गया, तो यही घटना तो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। बस यही चीज को हम एक्सप्लेन करके लिखे हिंदी में। ठीक है, तो इसको उतारिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उतारिए फटाफट से। ठीक, वही चीज है, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए इसमें मिटाते हैं। अब क्वेश्चन लिखेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। फटाफट से लिखिए क्वेश्चन। तो लिख लिए क्वेश्चन। तो देखिए इसको समझते हैं फटाफट से। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन उतार लिए हैं, क्वेश्चन हम मिटाने वाले। ठीक है, देखिए मिटाएं, बस फिगर तो थोड़ा सा बनाते हैं, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए फिगर वही वाला फिगर हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, छोटा करके बनाते हैं एक बार। देखिए ये फिगर था ना, क्या या रिफ्लेक्ट किया या बिल्कुल। ठीक है, ये कोण आई था, ये कोण आ था। ठीक है, तो देखिए, तो लिखिएगा, लिख करके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। इसका आंसर जो लिखिएगा ना, यहाँ लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। लिख देते हैं हम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। डैश पहला, नंबर एक, नंबर एक कहता है कि ये वाला किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। अभी लिखोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट में है। बस इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या कहना है समझिए अच्छे से। आने वाली किरण क्या आपतित किरण, जाने वाली किरण क्या परावर्तित किरण, और ये तीन अभिलंब, ये जो अभिलंब इसमें डाला गया ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट में पाया जाता है। बस उसी चीज को लिखना है। क्या लिखना है कि आपतित किरण कोमा
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में पाए जाते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में पाया जाता है, यानी एक ही पॉइंट पे पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा देखिए, दिख रहा होगा, दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन। ये सेकंड आता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में पाए जाते हैं। दूसरा में क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम है, ठीक है, लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? तो ये है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो उतारिए इसको फटाफट से, आगे चलेंगे। तो मिटा दें इसको, लिख लिए होंगे, समझ आया क्लियरली। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ये तीनों चीज जो है ना आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बिहार बोर्ड वाले हैं, ये तो हिंदी मीडियम चल रहा है, हमारा इंग्लिश मीडियम में वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये हिंदी में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। आइए एक दो स्टार देखिए फटाफट से। तो शून्य माध्यम का नाम सुने? शून्य माध्यम, ठीक है, जहां पे क्या हो, एकदम मीडियम हो ही नहीं, जीरो की बात कर रहे हैं, कोई माध्यम नहीं हो, जीरो, तो वहां पे प्रकाश की चाल जो होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए कैसे लिखेंगे, शून्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिखिएगा फटाफट से, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये शून्य माध्यम में, जीरो मीडियम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है वहां पे, ठीक है, कोई मीडियम ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इधर मूव कर दो, तो याद रखिए इसको, ठीक है ना, फटाफट से जल्दी उतारिए। तो अब एक दो पॉइंट और भी बता देते हैं, जैसे शून्य माध्यम में हुआ तो जल माध्यम में भी बात कर लेते हैं। जल माध्यम में प्रकाश की चाल, तो जल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसका आंसर होगा आपका कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको दिमाग में सेट करके रखिए। तो दो चीज है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जो शून्य माध्यम होता है, जहाँ पे जीरो मीडियम की बात कर रहे हैं, वहां पे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और आपका जल माध्यम यानी जो आपका वाटर है, उस मीडियम में अगर प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश का जो आपका वेलोसिटी है, यानी चाल, स्पीड कह लेना एक तरह से, चाल मतलब स्पीड होता है, ठीक है, तो स्पीड जो होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक और चीज नोट करके लिख लीजिएगा स्टार में, ठीक है, शून्य माध्यम में हो गया, जल में हो गया, ठीक है। कांच में भी प्रकाश का चाल होता है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, कांच में जो प्रकाश का चाल होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसी तरह से लिख लीजिएगा कि कांच माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको लिखिए फटाफट से, आगे चलेंगे हम। तो मिटा दे इसको, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किरणों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, हम बोल देते हैं, तो किरण पुंज क्या है, पहला क्वेश्चन। तो समझिए, देखिए आंसर लिखेंगे ना समझ आ जाएगा आपको, पॉइंट क्या है, बहुत इजी है। तो किरणों के समूह को
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, किरण पुंज कहते हैं, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किरणों का जो समूह होता है, बहुत सारा किरण जो है ना एक जगह पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे बांधे हैं तो यहाँ से बहुत सारा किरण आ रहा है एक साथ, मान लीजिए बहुत सारा किरण आ रहा है, तो किरण का समूह आ रहा है ना एक बार में, तो समूह जो आ रहा है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है ना, तो किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। फटाफट से उतारिए इसको। हो गया? देखो एग्जैक्टली इजी है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे, इसमें निकालते फटाफट से, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अब आता है कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज, इसी में आगे लेके चलते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। समझ रहे हैं? पहला था किरण क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब पूछ रहा है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। एग्जैक्टली समझ लीजिए, किरण का बहुत सारा समूह आ रहा है, ऐसे करके मान लीजिए इस पे आया बहुत सारा समूह आया, तो क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। तो ये किरण पुंज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा ना, तो उस टाइप को पढ़ रहे हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार का हो सकता है। तो किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा कि जो आपका किरण पुंज है 3 प्रकार का होता, अच्छे से लिखिएगा, होता है। डैश देखिए, लिखिए नंबर 1 में, नंबर 1 में है समांतर किरण पुंज। नंबर 2 में अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसी में लिख लीजिए ना ऐसे करके डैश देके। नंबर 3 में अभिसारी। राइटिंग से टेंशन मत लीजिए, बस समझने फोकस कीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो समझ गए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का, तो किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो फटाफट से उतारिए, इन तीनों पे बात करते हैं हम लोग आगे चल के, ठीक है, जल्दी से उतारिए। आगे चले फटाफट से, देखिए पहला पे बात करेंगे, तीनों लिख लिए होंगे। पहला समांतर किरण पुंज के बारे में बात करते हैं 1 नंबर में फटाफट से, कि समांतर किरण पुंज के बारे में। देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, कि इसमें क्या होता है ना, किरण सब जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है। फॉर एग्जांपल एक किरण ऐसे आया तो दूसरा भी ऐसे ही आएगा, मतलब एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है पैरेलल, तो वही पैरेलल होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, मतलब किरण पुंज सब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तो समांतर किरण पुंज का डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है ना, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो एक दूसरे के समांतर है ना, यानी पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल बोलते हैं यानी समांतर। तो इसका अगर डेफिनेशन बनाना चाहेंगे क्या होगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर। समझ रहे हैं, एकदम इजी है ना। इस प्रकार के किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्लियर है? उतारिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट वाला में। उतार लिए ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे, समांतर पढ़ लिए, अब अपसारी के बारे में पढ़ते हैं। 3 प्रकार का पढ़े ना, समांतर, अपसारी, अभिसारी। तो अपसारी किरण पुंज के बारे में बात करते हैं, अपसारी के बारे में क्वेश्चन ये, अपसारी किरण पुंज क्या है, हेडलाइन लगाइए फटाफट से, हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए जस्ट एक पॉइंट है ना यहाँ से, तो यहाँ से अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से बहुत सारा किरण निकल के फैलता है, इस तरह से निकलेगा। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगा, सिंपल डेफिनेशन बनेगा कि सब अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि
प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। बस हो गया, बस लिखिए इसी चीज को ना फटाफट से। सिंपल यही है। समांतर में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से, एक छोटा सा पॉइंट है ना, जस्ट लाइक ये एक पॉइंट है, तो यहां से निकल के फैलेगा बहुत सारा, ठीक है ना, चारों तरफ निकलता हुआ फैलेगा, तो इसी को कहते हैं आपका अपसारी किरणपुंज। ठीक, तो लिख लीजिए इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक पॉइंट से निकलकर फैलती है। दिस इज कॉल्ड अपसारी किरणपुंज, ठीक है ना। तो लिखिए फटाफट से इसको, लास्ट वाला है बचा हुआ अभिसारी, इस पर भी बात कर लो। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, देखिए बेटा ना, जस्ट इसका एकदम बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है ना, तो उसमें क्या होगा कि आकर के मिलेगा, जस्ट लाइक क्या होना कि जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आके किरण सब मिलेगा इसको, ठीक, समझ रहे। अभिसारी में ये होगा। अपसारी में क्या था कि एक बिंदु स्रोत से निकल फैलता था, तो इसमें क्या होगा कि एक बिंदु स्रोत पे जाके मिलेगा। एग्जैक्टली एक बिंदु है ना, मान लीजिए आप, तो बहुत सारी किरण आ रही है इस पे मिलेंगी, जस्ट उल्टा। अपसारी में क्या था, निकल रहा है, लेकिन अभिसारी में क्या होगा कि एक पॉइंट पे आके मिलेगा सर। तो इसको लेके फटाफट दिखाते हैं, देखिए ठीक है ना। दिखा रहा नहीं है, अभिसारी किरण, अभिसारी किरणपुंज क्या है। तो इसमें अभी बोले ना कि एक बिंदु स्रोत पे आके मिलेगा, जस्ट लाइक एक पॉइंट है यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ पे किरण आया, यहाँ से आके मिला, यहाँ से आके मिला, यहाँ से आके मिला, आके यहाँ से। तो लिखिए इसका डेफिनेशन फटाफट से, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक, लिख सकते हैं इसको आप अपने से भी, एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। इसमें समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ा राइटिंग नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको इसका नोट मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो अभिसारी में क्या था कि समझ लीजिए कि क्या होगा कि एक पॉइंट पे आकर के प्रकाश की किरण आकर के मिलेगी, जस्ट लाइक एक पॉइंट बना है, तो इस पे प्रकाश की किरण आकर के मिलने वाली। तो वही चीज लेके है कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। उतारिए फटाफट से इसको, यहाँ में लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपका में आएगा, ठीक है, कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। क्लियर है ना, यहाँ पे लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो मिटाते हैं इसको, ठीक है ना, आगे चलते हैं, थोड़ा सा दर्पण के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा ये। आपका ये सब 3-4 पॉइंट खत्म हो गया। पहला बात करते हैं, क्वेश्चन ही आएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो समझिए, दर्पण जो होता है आपका, मिरर जो होता है, 3 प्रकार का पाया जाता है अभी तक। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। 3 प्रकार का पाया जाता है आपका, समतल, अवतल, उत्तल, ठीक है। तो फटाफट से लिखिए कि दर्पण 3 प्रकार का, लिखिए फटाफट से कि दर्पण 3 प्रकार
के होते हैं, डैश दीजिए। नंबर एक क्या होगा, समतल दर्पण, दूसरा में अवतल दर्पण, तीसरा में उत्तल दर्पण। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उतारिए फटाफट से इसको, आगे चलेंगे हम। दर्पण के बारे में तो बात हो गई, ठीक है, तो मिटा इसको। जैसे ही दर्पण हो जाता है तो एक और क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण तो 3 प्रकार का हो गया, लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसमें याद है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सबको कि उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सिंपल में याद रखें, दर्पण 3 प्रकार का, लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। देखिए इसे आंसर लिखिए फटाफट से। जो दर्पण था वो 3 प्रकार का था, लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। जो है नीचे वाला था अवतल उत्तल। लिखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। का होता है, डैश दीजिए। नंबर 1 अवतल दर्पण, सेकंड में उत्तल दर्पण। उतारिए फटाफट से ना इसको, बताते हैं अभी हम इसमें कि गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, उतारिए। तो उतार लिए ना, तो देखिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ आ गया, दर्पण 3 प्रकार का, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। ठीक है, देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो यहां प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को। जैसे कोई गोला, गोली है ना, तो गोला से ही आया होगा। तो कोई गोला बनाते हैं, तो इसमें क्या किया गया ना कि काट दिए यहाँ से। मान लीजिए कि इसको यहां से हम लोग बीच से कट कर दिए, तो एक सिंगल पार्ट बनेगा ना, इस तरह से कुछ इस तरह से ऊपर में ही बनेगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो परावर्तक सतह जो होता है ना, सरफेस, वो किसी खोखले गोले का एक पार्ट होता है। जस्ट एक पार्ट होगा, क्या होगा, छोटा सा एक पार्ट होगा। तो इसे डेफिनेशन बनेगा कि गोलीय दर्पण, दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी गोला, या खोखला बोल दीजिए ना, खोखला गोला हो जाएगा ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। सिंपल है पूरा। क्या लिखना है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका जो परावर्तक सतह सरफेस जो है ना, उसका सरफेस जो है वो किसी खोखले गोले का क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड गोलीय दर्पण। ठीक है ना, तो उतारिए फटाफट से इसको। इसका टाइप्स जैसे बात किए थे हम लोग अवतल उत्तल, उसके बारे में बताते हैं। लिखिए इसको फटाफट से। तो मिटाए इसको। देखिए गोलीय दर्पण हो गया, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, दिस इज कॉल्ड गोलीय दर्पण। सिंपल है एकदम, आराम से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा सब। टेंशन मत लीजिए, सब इंपॉर्टेंट चीज सब है, सब प्रैक्टिकल। अब जैसे कि बात करें गोलीय दर्पण 2 प्रकार का था, अवतल उत्तल। तो पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है ना, आपका अवतल दर्पण किसे कहते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको फिगर बना के दिखाते हैं। तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर उतारिए ना फटाफट से। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए
गोलीय, ये गोलीय दर्पण का ही पार्ट हुआ ना, दो प्रकार का अवतल उत्तल। तो देखिए गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उससे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है ना, इसका सरफेस एरिया है अंदर की ओर धसा हुआ है, तो यही तो कहते हैं क्या होगा कि गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह क्या है, इसका सरफेस जो है, ये वाला परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धसा हुआ है ना, तो दिस इज कॉल्ड अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो फटाफट से उसको उतार लीजिए। ठीक है ना, एकदम प्रैक्टिकली है। यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है ना, जिसका परावर्तक सतह ये वाला है, देखिए अंदर की ओर धसा हुआ है ना, इसी वजह से अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उतारिए उसको फटाफट से। तो जस्ट इसका उल्टा होने वाला है उत्तल दर्पण। देखिए ज्यादा नहीं, इतना लिख लिया ना फटाफट से। देखिए फटाफट से जस्ट इसको मिटाएंगे हम, जो एक्सचेंज कर रहे हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फिगर में चेंजेस आएगा, फटाफट से देखिए सेम चीज है। ठीक है, ये कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए उसका जो होता है, देखिए गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह धसा होता था, तो अवतल दर्पण, यही धसा हुआ की जगह जस्ट चेंज करके लिखते उभरा हुआ, तो उभरा हुआ होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं के बस एक्सचेंज कर दिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का वो भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, देखिए इसका उभरा हुआ है ना सरफेस, तो ये सरफेस देखिए यहाँ से देखिए उभरा हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी धसा हुआ पार्ट होगा तो अवतल कहलाएगा, उभरा हुआ पार्ट होगा तो आपका उत्तल कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज है आपका। तो दर्पण तीन प्रकार का, समतल, अवतल, उत्तल। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को भी हम लोग कैटेगरी कर लिए कि जिसका परावर्तक सतह धसा होता था उसे हम लोग अवतल कहते थे, उभरा हुआ होता था तो उत्तल कहते थे। ठीक है ना, उतारिए फटाफट से इसको। तो मिटाएं इसको। देखिए यहां से एक दो स्टार बना के लिख लीजिए फटाफट से। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नाम याद रखिएगा, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि अवतल दर्पण को किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसी तरह से आपका उत्तर में भी आता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो इसे स्टार सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल क्या कहलाएगा, अभिसारी, उत्तल कहलाएगा आपका अपसारी दर्पण। ठीक है ना, तो उतारिए इसको फटाफट से आप। तो उतार लिए। तो आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आधा घंटा समथिंग हो ही गया होगा। ठीक है ना, तो आगे जो भी होगा आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा, समझिएगा। जो अगर आपको समझ नहीं आएगा ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ ही नोट है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो फिजिक्स का जो आज स्टार्ट हुआ है क्लास 10th का, वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो जुड़ रहे हैं अंसारी मैथ के साथ, और जिनको भी जरूरत हो उनको शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जुड़ जाए अंसारी मैथ के साथ, मिलेंगे हम लोग। ठीक, थैंक यू।